जनाबे वाला, पाकिस्तान की सियासत काफी दिलचस्प टॉपिक है। रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली आती है और ये तब्दीली माजी के दिनों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है। रोजाना कोई नई हलचल होती है। आजकल हुकूमत मईशत की बेहतरी की बात कर रही है। तमाम फोकस हुकूमत का, हुकूमत का, वजीर आजम का, मुशीरों का और काबीना की एक बड़ी फौज का मौकिफ यही है। कल की बात कर लें, आज की बात कर लें, वजीर आजम इमरान खान साहब और उनके वफाकी वज़रा, मुशीर सब एक बात कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, GDP बेहतर हो रही है, मईशत में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। मुश्किल वक्त अब वो गुजर गया है, अब बेहतरी आ रही है और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा, सारे मौके पर अवाम का बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। अवाम कह रहे हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं अपनी जगह सही होंगी, लेकिन हम जब मार्केट में निकलते हैं, बाजार निकलते हैं, तो आटा रोजाना की बुनियाद पर महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, दालें महंगी होती हैं, गोश्त होता है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, कुछ ना कोई चीज महंगी हो रही है। तो जब मईशत में बेहतरी हो रही है, GDP ग्रोथ हो रही है, ये तमाम तरक्की हो रही है, तो ये अवाम पर इसके समरात कब आएंगे और क्यों अभी नहीं आ रहे हैं? अवाम का ये सवाल है। अपोजिशन यही लाइन लेके चल रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता रोज खिताब करते हैं और कहते हैं कि तमाम GDP ग्रोथ, तमाम मईशत की बेहतरी की बातें, तमाम बातें ये कागज की बुनियाद तक तो हकीकत हो सकती हैं, लेकिन जमीनी बुनियाद पर इनका कोई भी हकीकत से ताल्लुक नहीं हो सकता है। हुकूमत हो या अपोजिशन, ये तो चले एक बात हो गई, हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों की सफों में दरार नजर आता है। इन सारी सूरत हाल पर मईशत की बेहतरी की मुखालफत में 11 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन बजट पेश होना इतना बड़ा मसला नहीं जितना उसको मंजूर कराना है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है, जहांगीर तरीन ग्रुप मुंह खोलकर सामने आ चुका है, हुकूमत के सामने खड़ा है। ना वो अपोजिशन की बात करता है, ना वो कहते हैं कि हम हुकूमत में, लेकिन वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए अलग से ग्रुप बनाने में कामयाब तो हो चुके हैं। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि जो 20 अरकान जिनका ताल्लुक रुकने कौमी असम्बली से है और गालिबन इतने ही ताल्लुक पंजाब असम्बली से है, इनको किस तरह से अपने साथ मिलाया जाए ताकि बजट को मंजूर कराया जा सके, क्योंकि अगर ये साथ नहीं होंगे तो बजट को मंजूर कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। खैर, जितनी सूरत हाल गंभीर हुकूमत की है, इससे ज्यादा अपोजिशन की नजर आती है। PDM जो इत्तेहाद बनाया गया था वो तो पारा पारा हो चुका है, वो तो खराब हो चुका है, पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, ANP निकल चुकी है, मुस्लिम लीग नून में दरार नजर आ रही है। शहबाज शरीफ का बयान बिल्कुल अलग है, मरियम नवाज का बिल्कुल अलग है, नवाज शरीफ का बयान बिल्कुल अलग है। मुस्लिम लीग नून चला कौन रहा है? एक अहम सवाल आजकल यह बना हुआ है कि कौन मुस्लिम लीग नून का बयानिया चला रहा है। शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, क्योंकि एक तवील अरसे बाद वो बाहर आए हैं और जब बाहर आए तो उन्होंने PDM को यकजा करने की कोशिश की है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान, जिसमें मरियम नवाज शामिल हैं, अहम रुकन है, इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं, वो उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। यहां तक कि यह कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो इशाइया देते हैं, जो अपोजिशन के लोगों को बुलाते हैं, उसका मुस्लिम लीग नून या PDM की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब, होने क्या जा रहा है? 3 दिन से मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास चल रहा है और ऐसा क्या फैसला करने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के, अभी तक वो फैसला हो नहीं पा रहा। शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि अपोजिशन को बजट से पहले एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जा सके, आपके हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। इसमें शहबाज शरीफ कितना कामयाब होंगे? क्या पीपल्स पार्टी दोबारा PDM में शामिल हो सकेगी? और वाकई में क्या मईशत इतनी बेहतर हो चुकी है जितनी बाज़गश्त हो रही है या जितना दावा हुकूमत कर रही है? इन तमाम सूरत पर बात करेंगे। साबिर, आपसे ये बताइए, मईशत वाकई इतनी बेहतर हो रही है या सिर्फ अभी ये कहा जा रहा है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज में वजीर आजम साहब का बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा है कि अब पूरी टीम को इस चीज पर लगा दो कि अवाम को बताएं कि मईशत किस हद तक बेहतर हो चुकी है। ये सिर्फ अवाम को बावर कराना है। तो ये बावर कराना की बेहतर हो रही है? देखिए, फिगर्स तो बहुत अच्छे आए हैं जिनको अपोजिशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो बाजारों में सिचुएशन है, वो अपोजिशन के बयानिए से मिलती जुलती है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। आज महंगाई की फिगर ये तकरीबन 11% दे रहे हैं, एक्चुअल फिगर मैं समझता हूँ 15-16% से कम नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि जो ही प्रोड्यूस निकलती है खेतों से, उसके बाद मिडल मैन आता है, फिर मंडी में माल बिकता है, फिर दुकानदार जो है अपना प्रॉफिट कमाता है, वो 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए की, 40 रुपए की हो जाती है। तो मिडल मैन का जब तक ये रोल ख़त्म नहीं होंगे, महंगाई का रोना ख़त्म नहीं होगा। आप जितना मर्जी GDP बढ़ा लें, नंबर 1। नंबर 2, फार्म टू मार्केट रोड नेटवर्क का कहते कहते 30 साल तो मुझे हो गई ये बातें लिखते लिखते। मिडल मैन यानी आड़ती का रोल ख़त्म करने की बातें वर्ल्ड बैंक भी करता आया है, IMF भी करता आया है, मैं भी करता आया हूँ, लिखता भी आया हूँ, आप भी बोलते रहे।
अब जीडीपी जो ग्रोथ है 4% की, बहुत ही आला है। अगर ऐसा हो जाए, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, कोई अल्लाह का खास करम होगा। मेरा दिल नहीं मानता इतनी होगी। अब देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन है 4-5 हज़ार अरब, कहते हैं जी कर लेंगे हम। इसका मतलब है अवाम की और बिजनेसमैन की जेबों से तो 7,000 अरब निकल चुका है। बाकी तो करप्शन की नज़र भी होता है ना। बिल्कुल। तो पोटेंशियल तो है, लेकिन आपकी करप्शन जो है वो टैक्स अवॉइडर को और टैक्स इवेडर की मदद कर रही है। दुकानदार टैक्स दे ही नहीं रहा, यहाँ लाखों रुपए की सेल है पूरे पाकिस्तान में, कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार दुकानदारों की डेली की सेल, खाने पीने वाले हैं और अशिया बेचने वाले हैं। ये टैक्स नेट में नहीं है। यू आर टैक्सिंग दी ऑलरेडी टैक्स्ड। हम कह रहे हैं जी टैक्स फ्री बजट लेके आएंगे। इट सीम्स अ जोक टू मी, क्योंकि मुझे लगता है 12 मिनी बजट आएंगे। अब सीधी सीधी बातें हैं। बम्पर क्रॉप्स की बात हुई, स्वाई वीट के हुकूमत कह रही है सारे क्रॉप्स बम्पर हुए, तो फिर कीमतें तो कम होनी चाहिए ना यार। फिर जो है सप्लाई लाइन तो बहुत अच्छी हो गई, तो डिमांड से ज्यादा होगी ना। फिर क्या वजह है इस तरह के दावे हर साल होते और हैं। इसमें एक पॉइंट और फैक्टर ये भी है कि 160 के करीब गया था डॉलर, अब वो कम होता जा रहा है, काफी नीचे आता जा रहा है। उसमें भी महंगाई नीचे आनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हम बाहर से मंगवाते हैं अदायगी तो डॉलर में करनी पड़ती है और उस वजह से कीमतों में इजाफा होता है। तो अब वो भी नीचे आ रहा है, तो फिर महंगाई नीचे क्यों नहीं आ पा रही? और जिन आप जिक्र कर रहे हैं, जिन खामियों की आप निशानदही कर रहे हैं, वो काम भी तो हुकूमत का ही है ना। तो वो फिर कौन करेगा अगर हुकूमत नहीं करेगी? देखिए, एक वजह तो ये भी है ना कि हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। इंपोर्ट बिल तो हमने कम किया हुआ है। और जहां तक रह गई बात पेट्रोल वगैरह की, तो आपको पता है आवाम को इसके बहुत कम समरात दिए गए हैं उस वक्त जबकि पेट्रोल का रेट बैनुल-अक़वामी मार्केट में नेगेटिव में चला गया था या जीरो पे आ गया था। हमें 2-2, 4-4 रुपए फी लीटर कम किया गया। दूसरी बात यह कि एक बात मैं आपको बताऊं कि अमीर तबका जो है वो अमीर से अमीरतर हो रहा है। मैं लाहौर में बैठा हूं, जहां अगर 1.5 करोड़ की आबादी है तो 1.5 लाख आदमी यानी 1% तो अमीर है ना। इसीलिए गाड़ियों का जो ओन है, जो डीलर्स प्रॉफिट है, वो 9-9 लाख रुपए पे जा रहा है। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं? आप अमीर आदमी को मजबूर कर रहे हैं कि वो छुप जाए, वो इंडस्ट्री ना लगाए, यानी कारखाना ना लगे, लंगर खाना लगता रहे। वो जो ही फार्म हाउस खरीदता है आप उस पर टैक्स लगा देते हैं। वो गाड़ी खरीदता है आप उस पर, भाई इसको खुली छूट दो, सो दैट इट ब्रिंग्स आउट हिज मनी। ही हैज स्टैश्ड हिज मनी अब्रॉड इन बैंक्स। उसने घरों पे पैसा रखा हुआ, उसने बॉन्ड्स की सूरत में रखा हुआ है। उसको पैसा तो निकालने दो, वो निकालेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यू डू नॉट हैव इंडस्ट्रीज, यू डू नॉट हैव कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिस तरह किसी जमाने में पीको होती थी या बीको होती थी। अपनी मशीनरी तो खुद बनाए। मशीनरी पे कितना पैसा हम खर्च करते हैं, किस किस बात को मैं यहाँ रहूं। इंपोर्ट बिल कम करना कोई अच्छा सिग्नल नहीं होता। इसका मतलब इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर रही। आपने रॉ मटेरियल को भी रोका हुआ है, आपने मशीनरी को भी रोका हुआ है, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। 26, 25, 27 अरब डॉलर। अच्छा सर, एक सवाल फिर मुझे आगे बढ़ना है अपने गैस की जानिब। सर ये बताइएगा कि मैंने एक जगह पढ़ा था और वो ये चीज थी कि हुकूमत जो भी आती है वो एक इंडस्ट्री लगाती है, वो इंडस्ट्री पूरे मुल्क का पहिया चलाता है, मईशत का पहिया चलाता है। मुशर्रफ साहब का दौर था, उन्होंने मीडिया को आज़ाद किया, जॉब्स निकले, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बनी, एक इंडस्ट्री बनाई उन्होंने और उस इंडस्ट्री ने मुल्क का पहिया चलाया। बैंकिंग सेक्टर में एक जिद्दत लेकर आई। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने फिर आके रोड्स बनाए, ये किया, उससे एक इंडस्ट्री बनी और उसने पूरे मुल्क का पहिया चलाया। 2018 के बाद से कोई ऐसी इंडस्ट्री चली है सर? देखिए, 2018 से पहले से काम खराब था। अगरचे उस वक्त हमारा जीडीपी जो है वो तकरीबन 317 अरब डॉलर पे था। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब वो 295 अरब डॉलर पे आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही, अगर 20 अरब डॉलर जीडीपी में से उड़ गए हैं या कम हो गया जीडीपी, तो फिर तरक्की कैसे होगी? तजादात बहुत ज़्यादा हैं, कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत के क्लेम्स में। ऑपोजिशन जो कि मुखालफत बराए मुखालफत करती है, उसकी बात का वजन भी नहीं होता। गरीब आदमी बेचारा 1400-1450 रुपये किलो छोटा गोश्त ले रहा है, मटन, वो अव्वल तो ले ही नहीं सकता। बीफ 700-800 रुपये किलो है, आटे का थैला 1300-1400 रुपये किलो है। इसी तरह चीनी का रेट आप देख लें, रमज़ान में क्या इन्होंने लूट मार की, दुकानदारों ने, रिटेलर ने, होर्डर ने, ब्लैक मार्केटियर ने। हम पकड़ भी किसी को नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।